नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। दोस्तों पार्ट 2 है ये वीडियो का और युति है दोस्तों मंगल और बुध की। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट वीडियो जो इसकी बनाई है फर्स्ट से लेकर 6th हाउस की, उसको आप अगर आपको कुछ भी डिस्क्रिप्शन इस कंजंक्शन के बारे में सुननी है तो आप उसमें देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो ओनली 7th से लेकर 12th हाउस के इफ़ेक्ट्स की बनाई गई है। ईच हाउस के बारे में हम दोस्तों बात करेंगे। तो टाइम को दोस्तों विदाउट वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 7th हाउस की। अब दोस्तों जैसे कि मंगल बद हो रहा है, मंगल यहाँ खराब हो रहा है इस युति में। ये इतना शुभ योग जो है, इतनी शुभ युति जो है वो नहीं मानी जाती है। 7th हाउस आपके पार्टनरशिप का, बिजनेस पार्टनरशिप का, आपके दोस्तों ये स्पाउस को दर्शाता है, आपके मैरिड लाइफ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसको दर्शाता है, आपके बिजनेस इत्यादि को दर्शाता है। अब दोस्तों ये युति जब 7th हाउस में आती है, अकेला बुध तो यहाँ पर ठीक होता है, बट दोस्तों जब मंगल साथ में आता है तो ऐसा दिमाग, बुद्धि का कारक है बुध, तो बुध जब खराब होता है मंगल के आने से, मंगल है गुस्सा, अग्रेशन, तो वो बुध की इंटेलिजेंस जो है वो अस्त हो जाती है। इंटेलिजेंस जो है वो काम नहीं कर पाती है। ऐसे मौक़ों पर जहाँ पर अपनी बुद्धि से काम लेना होता है, ये इंसान जो है वो इतना एग्रेशन में आ जाता है कि अपने फ़ायदे नुकसान को पहचानना भूल जाता है। कहने का मतलब अपने नुकसान की और फ़ायदे की परवाह ना करते हुए जो है अपना हक, अपना गुस्सा, अपनी ईगो, अपना प्राइड जो है उसको इतना वो होता है, बदले की भावना इतनी बन जाती है कि बुद्धि ही नष्ट हो जाती है। कहने का मतलब, और अब 7वां घर किसका है? बिजनेस पार्टनरशिप में ये चीज़ देखी जा सकती है। यहाँ खास करके घर में कलेश जो हैं वो बने ही रहते हैं। इतनी शुभ जो है यहाँ पर ये युति नहीं मानी जाती है। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दोस्तों देखी जाती है। फालतू की लड़ाइयाँ, किसी कोई बड़ी बात है नहीं, छोटी मोटी बात है, उसको लेकर जो है फालतू में जो है कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े जो है घर में भी बने रहेंगे दोस्तों, और फैमिली लाइफ में भी दोस्तों ये चीज़ बनी ही रहे। कभी कभी तो ऐसे देखा, इतनी रूडली ये जातक बात करना स्टार्ट हो जाता है, इसके मुंह की भाषा खराब, अब्यूसिव लैंग्वेज तक ये यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। कुछ ना कुछ फाउल लैंग्वेज, मुंह से गाली गलोच, ऐसी भी प्रवृत्ति का ये इंसान बन जाता है जब ये युति 7th हाउस में दोस्तों आती है। कोशिश करके बिज़नेस ना कीजिए। बिज़नेस करेंगे बट मैं आपको ये गाइड करूँगा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो इस युति का आप फ़ायदा जो है वो ज़्यादा दोस्तों उठा पाएंगे। घर में ढोलकी या कुछ ऐसा बजता है, सत्संग होते हैं, ढोलक का यूज़ अगर होता है वो मत कीजिए, और ज़्यादा जो बुध यहाँ ख़राब होगा। घर में तोता है तो बुध बहुत ख़राब होगा। घर में मैना या बकरी, ऐसी कुछ आपने चीज़ें रखी हैं, ये सारी आइटम बुध की इससे रिलेट होती हैं, तो इनको, कोई पेंटिंग है तोते की या मैना की, मतलब कहने का मतलब कोई आपने वो रख रखा है, जो आइटम, वो गिफ्ट आइटम होती हैं, शो पीस जो होते हैं, उनको भी जो है बाहर निकाल दीजिए, नहीं तो आपके लिए अच्छा दोस्तों नहीं होगा। ये सब पेट करना अच्छा नहीं है दोस्तों। पेन जो है फ्री में लेना बंद कीजिए, इसके बड़े घातक इफ़ेक्ट्स आते हैं। कई लोगों की फालतू में फ्री के गिफ्ट लेने की और फ्री के पेन इकट्ठे करने की बहुत आदत होती है, तो ऐसा काम आप मत कीजिए। अपने ग्रह को आप और ख़राब दोस्तों कर रहे हैं। रेमेडी आप दोस्तों 7वें घर की क्या कर सकते हैं? फाइनेंशियल स्थिति आपकी ज़्यादा ख़राब हो रही है या कुछ भी हेल्थ की छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही है, एक चांदी की चेन, स्क्वायर चांदी का पीस आप अपने गले में धारण कीजिए। आपकी जो है फाइनेंशियल स्थिति जो है वो सुधरना स्टार्ट होगी। इससे आपको हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ भी जो है वो सुधरनी स्टार्ट दोस्तों हो जाए। उसके बाद क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपके बुध रिलेटेड रिलेटिव्स को कोई दिक्कत आ रही है, एक जो वाज़ होता है या एक फ्लावर पॉट जो होता है जिसकी थोड़ी गर्दन लंबी हो, उसके अंदर सौंफ भर के जो है अगर आप उसको दफनाते हैं बाहर, घर के बाहर जो है लोनली प्लेस में, वो भी आपके लिए अच्छा होगा। अब दोस्तों बात करेंगे 8th हाउस की। 8th हाउस सीक्रेटिव बनाएगा, डार्क हाउस है, बहुत ही वन ऑफ द डार्केस्ट हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी इसको दोस्तों बोला गया है 8th हाउस को। मंगल हालांकि बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बट यहाँ बुध भी आके जो है वो इतने ख़राब परिणाम देता नहीं है। अच्छे रिजल्ट दोस्तों यहाँ पर 8th हाउस में जो है वो देखे गए हैं। लेकिन अगर कहीं ये ज़्यादा पीड़ित युति हो जाए
तो दोस्तों क्या हो सकता है, ये अपनी ही फैमिली को बर्बाद कर देगा, अपनी ही फैमिली को जो है वो डिस्ट्रॉय करने का भी मादा रखता है। इतना ख़राब ये मंगल यहाँ पर इसको, मतलब ये युति बुद्धि खराब, मंगल गुस्सा, इन दोनों का मिश्रण होगा तो सब तबाही तबाही, बगैर सोचे समझे जो है वो तबाही कर सकता है ये इंसान, अगर ख़राब है तो। ख़राब है तो दोस्तों बच्चा होने में भी दिक्कत आएगी, चाइल्डलेस तक ये जातक रह सकते हैं अगर ऐसी युति ज़्यादा ख़राब जो है वो बन रही है। और मामा जी की फैमिली को भी कोई तकलीफ़ आ सकती है, इनके पैदा होने के बाद मामा जी की फैमिली में कोई डाउनफॉल या हेल्थ में प्रॉब्लम आनी इसमें संभावित है। विडोज़ जो होती हैं, ख़ासकर अगर आपकी कोई, भगवान ना करे आपकी फैमिली में कोई विडो है, जैसे आपकी कोई सिस्टर, कज़न या बुआ, विडो का कर्स अगर आप लेते हैं, कहने का मतलब उनको ज़्यादा परेशान करते हैं। एक विडो आपको गालियाँ अंदर से निकालते हैं या आपका अंदर से आपको कर्स करती हैं, श्राप देती हैं, बुरा भला कहती हैं, तो आप उससे बचें दोस्तों, नहीं तो ये श्राप जो है आपको इतना नीचे ले जाएगा, आप उभरने के काबिल भी दोस्तों नहीं रहेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। उल्टा उनकी ब्लेसिंग लीजिए, उनको कुछ मीठा इत्यादि दान करते रहिए और उनसे अच्छे रिलेशन बनाकर उनकी ब्लेसिंग लेते रहें, उनकी ब्लेसिंग आपको बहुत फलेगी दोस्तों। रेमेडी की दोस्तों बात करेंगे, 8th हाउस में रेमेडी आप क्या कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो चांदी की चेन के अंदर स्क्वायर पीस तो आप धारण कर लीजिए, फाइनेंशियल कंडीशन जो है आपकी सुधरनी स्टार्ट हो जाएगी अगर आपको रिक्वायर्ड है तो। उसके बाद दोस्तों आप मीठी रोटी जो है, अब मीठी रोटी, मीठा खांड इत्यादि मिला के उसमें रोटी अगर आप बनाते हैं, मिट्टी के तवे पे, मिट्टी का तवा दोस्तों आपको कहीं से भी शॉप से मिल जाएगा, मिट्टी के तवे पे आपको मीठी रोटी बनानी है और वो कुत्तों को दोस्तों खिलानी है। इससे क्या होगा, आपका मंगल थोड़ा बेटर होना स्टार्ट हो जाएगा, खास करके आपके लिए भी और आपकी भाई के लिए भी अच्छा है। जैसे भाई को कुछ ट्रबल्स आ रही हैं या उनके बिजनेस डाउन आ रहे हैं, तबीयत या उनकी फैमिली लाइफ में कोई ट्रबल्स चल रही हैं, तो ये दूर होती दोस्तों दिखाई देंगी, ये आप रेमेडी कर सकते हैं। अब 9वें हाउस की बात करेंगे। 9वां हाउस जो है सबसे शुभ खानों में से माना गया है, आपके भाग्य को दर्शाता है, आपके धर्म को दर्शाता है, आपकी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स को दोस्तों 9वें खाने से हम देखते हैं। 9वां खाना किसका है, जुपिटर का है दोस्तों। मंगल तो मित्र है जुपिटर का, बट जो बुध है वो दुश्मन माना गया है जुपिटर का। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन भी आकर थोड़ा सा पीड़ित दोस्तों हो सकता है। कुछ फाइनेंशियल पैसे की कोई दिक्कतें आपको आ सकती हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस जो हैं कुछ आपके घर पे दोस्तों बन सकते हैं, कोई ऋण या इत्यादि कुछ डेट का ऐसा योग बन सकता है दोस्तों। सबसे पहले तो आपको हिदायत और रेमेडी एक ही है, हनुमान चालीसा। अगर कुछ ऐसा सिचुएशन है, ऋण बन रहा है, फाइनेंशियल आपके ख़राब होती जा रही स्थिति, तो हनुमान चालीसा अगर आप दिन में 2 बार पढ़ें, आपके लिए बहुत अच्छी हिदायत, रेमेडी बहुत अच्छी इसमें मानी जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको देखना है कि जुपिटर कैसे प्लेस्ड है, जुपिटर का खाना है, जुपिटर कैसे प्लेस्ड है। अगर जुपिटर ही बुरा दोस्तों होकर बैठा है, जैसे 10वें घर में अगर आ जाए, तो दोस्तों मंगल भी यहाँ ख़राब होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, ब्लड अपना एक बार दान ज़रूर करें, नहीं तो आपको खून रिलेटेड समस्या कुछ ना कुछ बन सकती है। साल में एक बार दोस्तों अपना ब्लड डोनेट कर दें, कहीं पे भी हॉस्पिटल या कहीं पे या ब्लड कैंप्स में जाकर, तो दोस्तों आपके लिए ये चीज़ मंगल जो है आपका यहाँ पर कायम रहेगा। किसी साधु संतों से दोस्तों अगर आप फालतू की तावीज़ या बबूती लेना स्टार्ट कर देंगे या कुछ माला इत्यादि आपने ले ली, तो कभी कभी होता है बबूत हम टीका लगा लेते हैं, इधर उधर लगा लेते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों जो है अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपके तावीज़ डाल लेते हैं या किसी ने माला दी तो पहन ली। जो इन लोगों के पास तब जाता है इंसान जब दुखी होता है, आपके दुख जो हैं वो और बढ़ जाएंगे अगर आप ऐसा कुछ करते हैं। अगर आपने कुछ ऐसा किया है, 9वें घर में ये युति है, आज ही उसको निकाल के बाहर रख दीजिए घर के। फर्स्ट हाउस देखिए दोस्तों, फर्स्ट हाउस जो हमारी हेल्थ को मेनली दर्शाता है, अगर उसमें कोई प्लैनेट नहीं बैठा है तो ये युति यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ छोटे मोटे रोग जो है वो सारी ज़िंदगी देते रहेंगे। छोटे मोटे की बात हो रही है दोस्तों, बड़ी बीमारी की बात नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ आपको लगे रहेंगे अगर फर्स्ट हाउस में कोई भी घर दोस्तों कोई भी ग्रह अगर नहीं बैठा है। रेमेडी के तौर पे बात करेंगे दोस्तों, जुपिटर का खाना है। अगर जुपिटर अच्छी सिचुएशन में है आपके चार्ट में, तो दोस्तों एक गोल्ड का स्क्वायर पीस ले लें,
उसको गले में धारण करें, या तो आप गोल्ड चेन में कर सकते हैं और लाल धागे में भी करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा माना जाएगा। बट जुपिटर की प्लेसमेंट देखें, अगर जुपिटर पीड़ित है तो फिर ये रेमेडी आपको नहीं करनी है। गायत्री मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा का जाप करें जैसे मैंने आपको बताया, और अपने भाई के साथ रिलेशन जितने बेटर करेंगे, जितना उनको दान करते जाएंगे, मंगल उतना जो है वो स्ट्रांग होता जाएगा। साथ ही अपनी जो उनकी वाइफ, जो आपकी भाभी होंगे, उनके भी जो अगर आप पैर छूते हैं तो भी बहुत दोस्तों बढ़िया होगा। 10वां घर कर्म भाव, शनि का अपना खाना। अब शनि के खाने में दोस्तों मार्स, मंगल यहाँ पर सबसे पहले तो उच्च होता है। मरकरी के यहाँ पर इतने बढ़िया अकेले के रिजल्ट नहीं होते हैं, बट मंगल के दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट जो है 10th हाउस में अच्छे देखे गए हैं। बट जब ये युति आती है दोस्तों तो कुछ ना कुछ बॉय चाइल्ड होने में दोस्तों कुछ ना कुछ ट्रबल इसमें दोस्तों देखी गई है। अब जुपिटर आ गया यहाँ पर नीच, तो ये युति, जब खराब युति यहाँ पर बैठती है तो जुपिटर को इफेक्ट करती है। घर का जुपिटर की आइटम है सोना। सोना घर का अगर आप चोरी हो रहा है या बिकना स्टार्ट हो गया है, सोना आप बेच रहे हैं किसी मजबूरी में, तो ये युति आपको यहाँ खराब कर रही है। वो शुभ युति यहाँ पर नहीं बैठी हुई है, ये चीज़ दोस्तों श्योर है। अगर उसकी हेल्थ खुद की ख़राब रहती है और पेरेंट्स की भी जो हेल्थ वो जो है कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो भी ये युति यहाँ पर ख़राब ही दोस्तों मानी जाएगी। अपने नान का परिवार में रहने से परहेज़ करें। नानी हाउस में जाकर रहना आपके लिए लंबे समय तक जो है अच्छा नहीं होगा। कुछ ना कुछ आँख में समस्या आ सकती है, आँख से रिलेटेड कुछ ना कुछ। आप जितना मोबाइल इत्यादि और टीवी का प्रयोग कम करें उतना अच्छा है, नहीं तो कोई चश्मा लगना या कोई माइनर ऑपरेशन या कुछ ऐसा दोस्तों देखने को मिल सकता है। विजन की कोई प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ आ सकती है। शनि का खाना है, शनि को कायम रखिए, नॉनवेज मत खाइए, लिकर मत खाइए। 10वां खाना शनि का बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, इसमें आपके कर्म और आपके खान पान ये सब चीज़ें बहुत दोस्तों मैटर करती हैं। अब रेमेडी के दोस्तों तौर पर बात करें, सबसे पहले नॉनवेज का मैंने बता दिया। उसके बाद लेबर को जो जितना आप डोनेट करेंगे 10वां खाना उतना आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। आँख में कोई प्रॉब्लम है, एक आँख वाले अंधे को सर्व कीजिए, हैंडीकैप को सर्व कीजिए, चाइल्डलेस अगर कोई बच्चे की प्रॉब्लम है, चाइल्डलेस को आप जो चाइल्डलेस लोग होते हैं उनको सर्व कीजिए, आपके लिए दोस्तों बढ़िया होगा। और कोई सांवले रंग का इंसान है या डार्क कलर का इंसान है, उसकी सेवा करना भी आपके लिए, शनि के लिए यहाँ पर शनि स्ट्रॉन्ग, तो आपकी ये युति भी दोस्तों कायम रहेगी। 11th हाउस की दोस्तों बात करेंगे। 11th हाउस की दोस्तों सीधी सी बात है, अगर ये युति 11वें घर में आती है, अगेन शनि का ही घर है, जुपिटर का है, तो बहुत ही शुभ होता है अगर आप ड्रिंक नहीं करते हैं। ड्रिंक करके, नॉनवेज खा के, खासकर ड्रिंक का महत्व है क्योंकि शनि की आइटम है। ड्रिंक अगर आप रेगुलर करते रहते हैं तो दोस्तों इतने बुरे रिजल्ट यहाँ पर आ जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप इतना डाउन आ जाएंगे, आपको खुद भी दोस्तों पता नहीं, रियलाइज़ नहीं होगा आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, बिल्कुल डाउन आ जाते हैं। आपकी आंखों में कुछ ना कुछ आहिस्ता 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 करके डिफेक्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं, आपको रियलाइज़ तक जो दोस्तों, अगर आप पीते रहते हैं, एडिक्शन हो जाती है। एडिक्शन कहने का मतलब रेगुलरली, ये नहीं कि रोज़ नहीं पीते तो आपको एडिक्शन नहीं है, हफ्ते में एक बार भी पीते हैं तो एडिक्शन का दोस्तों ये पार्ट ही माना जाता है। आँखों को कोई दिक्कत, पिता को कोई भी कष्ट दोस्तों हेल्थ से रिलेटेड, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, वो भी गेंस का घर है, 11वें खाने से देखते हैं, ये सब भी आपसे दूर होता जाएगा। गोल्ड इत्यादि भी जो है वो उसका बिकना स्टार्ट हो जाएगा, वो भी मतलब इन सब चीज़ों का जो है वो बुरा इफेक्ट ही दोस्तों देखा जाएगा। बॉय चाइल्ड भी जो है वो डिले होता जाएगा, और 45 की आयु के जो राहु और केतु के बीच की उम्र है वहाँ तक जाकर जो है वो उसके बाद जो है बॉय चाइल्ड देखा जाता है। अपने इन चीज़ों को दोस्तों सुधारें, नहीं तो ये इतना अच्छा इफेक्ट यहाँ पर नहीं आएगा। बुध यहाँ पर बहुत बुरे परिणाम भी दे सकता है, खासकर 34 से पहले अगर आप सोलो काम कर रहे हैं, सोलो बिजनेस कर रहे हैं, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। किसी बड़े के साथ इन्वॉल्व होकर अगर आप काम करते हैं तो बुध यहाँ पर ठीक रहेगा, नहीं तो आपकी छोटी मोटी गलती से, फुलिश सिली मिस्टेक से आपका कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपने गलत किया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान दोस्तों हो सकता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। रेमेडी के तौर पे दोस्तों, दांत जो हमारे बुध को दर्शाते हैं, गंगा जल से अगर आप उनको वॉश करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको फाइनेंस में देखने को मिलेंगे। गोल्ड की आइटम या सोने की इसकी चांदी की आइटम अगर आप अपने कमरे में कबर्ड में इत्यादि में रखते हैं उनको रॉ लेकर, तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा। गहने से बेटर अगर आप रॉ रखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। अब 12th हाउस की दोस्तों बात करेंगे। 12th हाउस जुपिटर का अगेन अपना खाना आ जाता है, और ये जो युति है फिर वही बात आ जाती है कि
बुद्धि ऐसी फिरा देगा और मंगल को ऐसा बना देगा कि सिर्फ अग्रेशन ही होगी। बुध काम नहीं कर रहा है, बुध पीड़ित है, मंगल अपना एक्सेस में हो जाएगा, एग्रेशन बहुत ज़्यादा आ जाएगी, फालतू की लड़ाइयाँ, फालतू के झगड़े जो है वो हो सकते हैं। हेल्थ की वाइफ की जो हेल्थ है उनको भी जो है कुछ ना कुछ ट्रबल ज़्यादा ये दोस्तों देता है। कुछ ना कुछ आँख की दिक्कत, आँख की समस्या ये युति यहाँ पर ला सकती है। बिज़नेस भी जो है आहिस्ता आहिस्ता डाउन इनका हो सकता है। बहन की भी दोस्तों बुध जो है वो बहन को भी दर्शाता है। बुध अब बहन को भी जो है उनकी हेल्थ को कुछ ना कुछ सफरिंग दे सकता है। हेल्थ उनकी दोस्तों डाउन हो सकती है, उनके डोमेस्टिक लाइफ में भी कुछ ना कुछ दोस्तों प्रॉब्लम दे सकता है। अब केतु यहाँ उच्च होता है, एक चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों, किसी को फॉल्स कमिटमेंट मत करें। जिसको भी वचन दें उसको दोस्तों निभाएं ज़रूर, नहीं तो आपका बहुत नुकसान दोस्तों हो सकता है। पेन को एज अ गिफ्ट लेना बंद कर दीजिए, बुध आपका और ख़राब होगा। और जैसे मैंने आपको बताया, बबूत का तिलक मत लगाएं किसी के दिए हुए बबूत का, और फालतू की तावीज़ और माला जो किसी ने संतों ने आपको दे दी, उस चीज़ का आपको दोस्तों परहेज़ करना है, नहीं तो आपके फादर को कोई ना कोई ट्रबल आ सकती है। इस युति में दोस्तों 12वें घर में आप रेमेडी क्या कर सकते हैं? सबसे पहले केतु उच्च है तो एक पेट कर लें, डॉग पेट कर लें, उसकी सेवा करते रहें। केतु कायम, यहाँ ये युति दोस्तों आपकी कायम रहेगी। नॉनवेज का सेवन, लिकर का सेवन आपके लिए लाइफ लॉन्ग बैन है दोस्तों, ये मत कीजिए। मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दूध के अंदर शहद मिलाकर पीजिए और पिलाइए, ये भी आपके मंगल को यहाँ स्ट्रॉन्ग करेगा। मछली मत खाइए, मछली की को दाना डालिए तो वो भी आपके लिए यहाँ पर अच्छा होगा। सोना धारण आप कर सकते हैं। दोस्तों ये थी कुछ बातें 7वें से लेकर 12वें घर की। आई होप मैंने आपको मंगल और बुध का कहने का मतलब, मंगल बुध यहाँ हो जाता है तो इनके इफ़ेक्ट ईजिली दोस्तों मैंने समझा दिए। अब दोस्तों इसमें ये युति अगर आती है तो ये मोस्टली पीड़ित होती है और कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े में इसको धकेलती है। गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, बुद्धि से अपना काम नहीं लेता है, इंटेलिजेंस ना होने के कारण, अपने गुस्से होने के कारण सब कुछ अपना गवा बैठता है। तो कहने का मतलब, अगर आपके कुछ ऐसे कुछ चार्ट में युति है और भगवान ने मुझे एक ज़रिया बनाया है आप तक ये मैसेज पहुंचाने का, तो आज ही अपनी जो हिदायतें मैंने आपको दी हैं अपनी नेचर में थोड़ा थोड़ा चेंज लाएं और अपनी लाइफ को जो है वो अच्छा दोस्तों बनते देखें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लाल किताब में कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर हम क्या नहीं करना है को ज़्यादा देखते हैं, अब दोस्तों जो डोंट्स हैं, जो क्या नहीं करना है, अगर उसकी पालना हम कर लेते हैं तो क्या करना है, जो रेमेडीज़ हैं, तो उसकी ज़रूरत दोस्तों हमें नहीं पड़ती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, हम क्या नहीं करके जो है वो अपनी लाइफ को ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, रादर दैन कुछ गलत करके हमें अब क्या कैसे उसको सही करना है, उसकी दोस्तों आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप प्रिकॉशंस के ऊपर, हिदायतों के ऊपर ज़ोर देंगे। आप क्या गलत कर रहे हैं आपको आपके चार्ट से ही दोस्तों हमें भी, और आपको जिसको नॉलेज नहीं है हमारे ज़रिए जो है आपको पता लगता है। तो इस चीज़ का जो है आप पालना करें और अपने गुस्से को, अपनी ईगो को अवॉइड करें। अपनी बोलने की जो लहजा है उसमें मधुरता लाएं, पोलाइटनेस लाएं, हम्बल रहें, ग्राउंडेड रहें। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ आप बहुत राइज़ करेंगे। जितना आप गुस्से से अपने आप को या बदले की भावना से दूसरे का नुकसान करना चाहेंगे, उल्टा दोस्तों अपना ही नुकसान करके बैठेंगे। तो आई होप मेरा वीडियो और ये मैसेज क्लियरली इन लोगों के लिए बहुत काम आएगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और कोई भी प्रश्न आपको पूछना है, कुंडली एनालिसिस करानी है, आप सब्सक्राइब करने के बाद जो है कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी दोस्तों लिख सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। तो तब तक दोस्तों आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, खैरियत से रहिए। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।